बुंदेलखंड के झांसी में पिटाई से आहत 25 वर्षीय महिला ने विषाक्त खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे पहले परिजन उसका अंतिम संस्कार करते मायके वालों ने पहुंचकर पुलिस को बुलाया और न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज क्या दिया। नाम है? कोमल पांडे। कोमल जी, ये जो खत्म हुई है क्या लगती है? हमारी ननद है। क्या हुई बताओ, क्या बदला? ये एक दिन पहले इन लोग की रात में जीजा माए 2 महीने से कहीं बाहर थे, ड्यूटी करते थे शायद बेंगलोर में। 2 महीने के बाद आए तो रात में किस बात से झगड़ा हुई ये हमें नहीं पता। रात को फोन किया हमारे पास, जीजा जी ने फोन किया कि तुम्हारी ननद लड़ रही है। तो हम बोले क्यों लड़ रही है? तो ये बोले कि पैसे के लिए लड़ रही है ऐसे। तो हम बोले देखो कोई भी बीबी होगी, बच्चा है तो खर्चा तो चाहिए उसे। तो हम बोले कि खर्चा चाहिए, तो बोले ठीक है हम खर्चा देंगे। दोनों को समझा दिए, रात खत्म हुई। सुबह 9 बजे हमारे पास फोन की, बोली हमारी सास ननद हमें गाली दे रही है। गाली दे रही, उसी में लड़ाई शुरू हो गई। तो वो वीडियो कॉल करके खिड़की के पास फोन रख दी, बोली भाभी आप चोरी से देखना सिर्फ। इसकी ननद ठेली उसको, जब ठेली उसका गिरी तो उसका हाथ चूड़ी वगैरह टूट गई। तो वो धक्का दी, वो भी धक्का दी। जब वो धक्का दी तो सास वो दो तीनों लोग ने मिलकर उसे जब मारा, और मारने के बाद फोन पर छीन लिए। जब देखे कि हम जब बोल दिए हम कि क्यों मारे, तो फोन छीन दिए। उसके बाद हम शुभम जीजा के पास फोन किए, हम बोले कि अगर क्यों मारे हो, तो बोले कमी है ऐसा ऐसा बताने लगे गलती। बोल रहे हैं कि ये बोलती है खाना नहीं बनाएंगे, काम नहीं करेंगे ये। तो हम बोले ठीक है, अगर हमारी ननद के अंदर कमी है तो 2 दिन रुको, हमारे पति बाहर है, हम आ जाएंगे तो हम आपके घर आएंगे, शांति से बैठ के बात होगा। अगर कमी है तो हमारी कमी हमें दे देना, या अगर संभाल पाओगे हमारी कमी तो ले लेना। शादी के 5 साल गुजर गए। हाँ, क्या कमी आ रही है? 5 साल से नहीं बताया। ये बात ये है कि इनकी जो ननद है वह 2 साल से अपना ससुराल छोड़ के यही रहती है। तो घर में अगर 4 बर्तन है तो खटखुट होता ही रहेगा। उसी में कोई बात हुई होगी, क्योंकि ये लोग बोलते थे कि अपने मायके में हर बात ना बताया करो। तो हम बोले कि तुम पहले क्यों नहीं बोलती? तो बोलती भाभी हमें लोग बोलते थे कि अपने मायके में हर बात ना बताया करो, और आज जब हम बता दिए तो इसलिए हमें मारा जा रहा है। बच्चे ने क्या बताया? बच्चे ने बताया, जब हम यहाँ आए तो बच्चे ने बताया कि मामी हम यहाँ मम्मा और पापा और बुआ ने मिलकर मारा था। बोले क्यों मारे? बोले लड़ाई हुई, क्योंकि उसको इतना पता नहीं किस चीज से लड़ाई हो रही है। हाँ, ये क्या था कि इसका मतलब ये ड्रिंक करते हैं, शायद कर्ज वर्ज लिए हैं। तो बच्चे का 6 महीने से खर्चा हम लोग उठा रहे थे, हमारी बड़ी ननद हमारे हस्बैंड उठाते थे। तो ये शायद पैसा, ये जो ननद है इनकी, इनसे 4 लाख रुपया कर्ज लिए हैं इनके, शुभम दुबे ने, हमारे ननद के हस्बैंड। तो उसी बात में बोली कि अपने मायके से पैसा ला के दे दो, हम चले जाएंगे। तो वो बोली कि पैसा हमारे पति लिए, हम क्यों दे, हमारा मायका क्यों दे। इसी बात पे लड़ाई हुई, इसी बात पे उसको मारे हैं। आज आप कब पहुंचे घर? कल हमको 10 बजे की लड़ाई है। 10 बजे के बाद लड़ाई बंद हो गई, हम भी अपना घर में काम करने लगे। 12 बजे हमारे पास फोन गया कि रोली ने जहर खा लिया है। तो हम बोले जीजा इसको मेडिकल ले जाओ, अगर जहर गुस्सा में खाई भी है तो उसका इलाज कराओ, ठीक हो जाएगी। वो बोले हाँ लेके जा रहे हैं। फिर आधा घंटे के बाद हमने कॉल किया तो बोला कि वो ठीक है। बोले बात कराओ, तो बोले वो सो रही है। फिर पूरा दिन हम कॉल किए कि मैं बात कराओ या वीडियो कॉल दिखाओ, बोले सो रही है। 4 बजे ये शायद हॉस्पिटल ले गए, फिर 6 बजे हमारे पास फोन किए तो हमको बोले कि सीरियस है भाभी मेरी मदद करो। तो हम बोले जब सुबह जहर खाई थी तो दिन में क्यों नहीं लेके गए? ये फोन काट दिए, बोले हमारा माथा ना खाओ। उसके बाद 7 बजे हम लोग निकले, यहाँ सुबह 7 बजे आके पहुंचे हैं। फिर क्या हो रहा था? यहाँ 7 बजे आए, देखे तो डेड बॉडी रखी हुई थी। तैयारी कर रहे थे? कुछ नहीं है, सिर्फ माता और बेटे 2 लोग घर में बैठे थे, तैयारी कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। बॉडी रखी हुई थी, दोनों लोग बॉडी के पास बैठे हुए थे। इनके परिवार के आए थे, वो बोल रहे थे कि अंतिम संस्कार इसी वक्त तुरंत कर दीजिए। तो जब बोले कि अंतिम संस्कार, तो हम बोले हम ऐसे संस्कार नहीं करवाएंगे। अंतिम संस्कार हमें भी, हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, हमें भी इसका न्याय चाहिए। जब न्याय मिलेगा तब हम अंतिम संस्कार करेंगे। हाँ, फिर हमने 100 नंबर फोन किया, 112 नंबर पे पुलिस आई। पुलिस यहाँ से हमको थाने ले गई, थाने पे लिखा पड़ी हुई। उसके बाद ये पोस्टमार्टम के लिए गई है। अब पोस्टमार्टम के लिए शाम को 5 बजे डेट दिए हैं कि वापस आएगी। कितने पैसे दे रहा था ये? कितने? इस पूरे मामले में मृतका की सास का क्या कहना है, सुनिए। हमारी नंदा देवी। नंदा देवी, क्या घर में घटना हुई पूरी बात बताओ। पूरी घटना ऐसी हो गई, जो 2 महीना के हते ना घर पे जगह तो बाहर काम करवे, जो लड़का हमारा शिवम। अच्छा, ठीक। तो काम करके गए थे तो सो आ गओ, जो 2-4 दिन हो गए थे। फिर 2 दिन का कोई दोस्त मस्ती के घरे रहेगा हुई है। फिर रहेगा तो इनकी रात भर हो गई लड़ाई, 2 जन की। रात भर लड़ाई हो गई तो कछु ने 2 जन गुमसुम होते तो कछु नहीं। फिर हमने कहा काकू लड़त, हमने कहा जे काकू लड़त और चलो जाते और दे दे तुम्हें पैसे, तुम्हारा फीस देने जो करने होगा। इधर में उनकी बाढ़ गए थे तो उन्हें चुहा की दवाई खा ली। किसने खाई? बहू ने, मोनिका ने दवाई खा ली। वह दवाई खा गए थे तो
उल्टी कर ली उन्हें खूब पूरे बाथरूम में, कपड़ा वपड़ा पूरे भिड़ गए, तो हमने धो जाके साफ कर ले, साफ कर ले बस। फिर वो नहीं रही तो उन्हें कि सुबह में लड़का है उनके पास बैठे थे, हम सफाई में कर रहे, कपड़ा वपड़ा धोने लगे। तो फिर 4 बजे उनकी अस्पताल लगा गए थे सरकारी में लगा गए बस। जब तक फिर उधर 7 बजे तक रहो, 7 साढ़े 7 बजे थे खत्म ही हो गई थी। कौन ने बताया? डॉक्टर ने? सरकारी अस्पताल में लगा गए थे। फिर क्या किया? वो लिया वापस ले जाओ पोस्टमैन यहाँ ले आए थे बॉडी यहाँ? हो। फिर आज सुबह क्या हो रहा था? ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए? हो अंतिम कार थे जे उनकी जीजा आ गए, बहन आ गई, भौजाई आ गई, तो पोस्टमैन को लगा गए। पर यही बात है जी, कच्ची बात नहीं है, 2 जन की लड़ाई है थी। एक बच्चा है 5 साल को, बस अभी 5 साल तो ब्याह को हो गए, ज्यादा दूर नहीं हो। कहाँ की थी वो? गाँव को हमें ना पूछ लो जीजा को होते हैं कौन गाँव को ना।